मजदूर दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं कार्यक्षेत्र या दफ्तरों में महिलाओं को दिए जाने वाले अवसरों पर। जी हाँ, महिलाएं भले ही आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हों, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में अब भी उनके प्रति रवैया बदला नहीं है, या फिर ये कहें कि उन्हें अभी भी कमतर आंका जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज आवाज़े ख़वातीन में हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई हम महिलाओं को कार्यक्षेत्र में काम करने के बेहतर अवसर दे रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरती आनंद। डॉक्टर आरती सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस ना हो या कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर ना मिलें या उन्हें उस तरह का सहयोग ना मिले महिलाओं को, तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। स्वागत है डॉक्टर आरती आपका आवाज़े ख़वातीन में। जी डॉक्टर आरती, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्यक्षेत्र में यदि महिलाओं को बेहतर अवसर नहीं मिल पाते हैं या उन्हें सहयोग नहीं मिलता, तो किस तरह की मानसिक प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ती है, और सामाजिक तौर पर भी हम आपको से जानना चाहेंगे और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही तरह से जानना चाहेंगे। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि जब महिलाएं काम पर जाती हैं, वो एक तो बहुत सारा काम मल्टीटास्किंग कर लेती हैं और अच्छी तरह से अपना घर भी संभालना होता है और अपना काम भी करती हैं। ये देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो एक तरह से जब घर से बाहर निकलती हैं तो वो अपना काम एक फोकस तरीके से करती हैं, और जब वो घर वापस आती हैं तो उनसे वही फोकस की अपेक्षा की जाती है कि आप चाहे कितना ही आप 7-8 घंटे काम करने के बाद जब आप घर आती हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप बिना थके हुए आप सारा घर संभाल लें जैसे आप छोड़ के गई थी। उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता और वो इस कारण उनको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे लक्षण आ सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। कई बार ये भी पाया गया है कि आप जब बाहर काम करते हैं बहुत सारा, मतलब व्हेन यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, you don't get that kind of appreciation as men does, क्योंकि आपको ये तो औरत है, इसको तो मतलब इतना ही कर सकती है। पर जब वही काम एक मर्द करता है तो उस पर एप्रिसिएशन दी जाती है, उसके काम को सराहा जाता है। पर वही काम अगर महिला करे तो उसको इतनी एप्रिसिएशन नहीं दी जाती, क्योंकि ये तो महिला है, इसने कर दिया, कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये काइंड ऑफ मेंटालिटी होती है। सेकेंडली, ये भी देखा गया है कि आफ्टर मैरिज women कैनॉट डू एज मच वर्क इन द ऑफिस। मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपका एक चेंज हो गया है लाइफ आफ्टर मैरिज, तो आप कई बार ज़्यादा इतना फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे। तो जब ये सब हो रहा होता है तो दे कैन नॉट, आपको वहाँ पे हेल्प, किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती वर्क में भी कि यू नो ओके वील गिव यू सम टाइम, और फ्लेक्सी टाइम भी नहीं मिलता कि अच्छा अगर आप 2 बजे नहीं काम कर सकती तो 4-5 बजे आपके अपनी बेबी को संभाल के या कुछ ऐसे एक मिड वे कई बार नहीं मिल पाता। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बहुत कम महिलाएं ऊपर पहुंच पाती है। दे कैन नॉट रीच द लैडर बिकॉज हर सीढ़ी पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक अपने घर के लिए कई बार और एक काम पे भी कॉम्प्रोमाइज़। समटाइम्स महिलाएं रात को नहीं काम कर सकती या वो पार्टीज़ सोशलाइज नहीं करना चाहती, तो वहाँ पे भी ये देखा गया है कि अगर आप सोशलाइज नहीं कर रहे तो आपको ये देखा जा रहा है कि आप एक ओल्ड फैशन्ड है, या आप ड्रिंक नहीं कर रही, या महिलाओं के साथ या मर्दों के साथ बातचीत नहीं कर रही, तो मतलब आप अवेलेबल नहीं है। तो आपको वो एक तरह से यू आर नॉट एट साइट, तो आपको वो एक कहते हैं ना कि आप नज़र में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो ये एक महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि अच्छा काम करते हुए भी उनकी जो ये अच्छाई है ये आ नहीं पाती बिकॉज ऑफ रिस्ट्रेंट्स। एक घर के कामों के लिए अपनी एक
अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए भी उनको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, पर ये वाली चीज़ जो उनकी सैक्रिफाइसिंग है वो कोई देखता नहीं है, आई थिंक सो। एंड उस जब उनको ये महसूस होता है कि ना मैं घर में काम कर पा रही हूँ, ना मैं मतलब मैं घर पे इतना काम नहीं कर पा रही और ऑफिस में इतना सारा काम करने के बावजूद मुझे प्रशंसा नहीं मिल रही या मेरी मुझे तरक्की नहीं हो रही, तो यू कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड। अपनी सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जी। अगर महिला को एक अच्छा पति मिला है या फैमिली मिली है तो वो उसके लिए एक तरह से ढाल बन जाती है कि डोंट वरी, वी आर विद यू, वी अंडरस्टैंड। पर ये हर कोई इतना लकी नहीं है, हर महिला इस मामले में लकी नहीं रहती है। तो ये वाली चीज़ें बहुत हमने देखी गई, मतलब इट इज सीन वेरी कॉमनली। दूसरी चीज़ जो नज़र आती है, जो महिलाओं को आज भी इतने सारे जबकि इतनी विमेन जबकि आज भी काम पे जा रही हैं, लेट नाइट्स भी कर रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी ले रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मोलेस्टेशन ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही है। एंड आप कई बार बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो फिंगर्स पोक किस पे की जाती है, महिला पे। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या वर्बल सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है, तो आप किसको जाके बोलेंगे? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। वो अपने पति से भी नहीं कह सकती कई बार, क्योंकि पति कहेगा छोड़ो काम, घर पे बैठ जाओ, ठीक है, वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉश शो करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉश करके एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल कमेटी मैंडेटरी की हुई है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट है तो वो महिला उस एथिकल कमेटी में जाके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती हैं या आराम से खुलासा कर सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से महिलाओं को ये पॉश की कमेटी के बारे में पता ही नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, दे शुड गो एंड टेल देयर प्रॉब्लम्स टू दिस कमिटी एंड दे विल टेक एक्शन। कई बार ऐसा भी देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस डोंट हैव दिस पॉश कमिटी। तो इनफैक्ट ये एक मतलब महिला को ये अवेयरनेस होनी चाहिए बिफोर जॉइनिंग कि उधर क्या ऐसी एथिकल कमिटीज़ हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं या प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर आरती, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें कवर किया है। एक तो घर पर और कार्यक्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं आती हैं, साथ में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या वजह है कि अब भी हमारे समाज में पुरुष जो हैं वो महिला बॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर अपनी जो महिला सहयोगियों के साथ उनका उस तरह का संवेदनशील रवैया नहीं होता, वो दोहरा रवैया रखते हैं। वो घर पर तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी समय पर आ जाए, घर संभाले, कामकाजी स्त्री है तो वो घर पर आके संभाले, लेकिन जब ऑफिस में वही स्त्रियां जब जो काम कर रही होती हैं और वो घर जाना चाहती हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है हमारे समाज का? देखो, क्या ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे समाज में विमेन को एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे मोल्ड में देखना चाहता है कि वो घर में ही सुरक्षित है। अगर वो बाहर जाएगी तो वो सुरक्षित नहीं है, या वो बाहर जाएगी तो वो बदनाम हो जाएगी, या वो अगर बाहर जा रही है तो वो कुछ गलत काम करने ही जा रही है। तो इसलिए जो मर्द है, जो हस्बैंड है या फैमिली पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मर्द है, वो यही चाहेगा कि अपनी वाइफ या अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखे। पर जब वो बाहर जाता है तो वो क्यों चेंज हो जाता है? वाई? बिकॉज ही हैड नो चॉइस बट टू वर्क इन द होल एटमॉस्फेयर। जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट जॉब कर रहा है, वहाँ पे उसको
तो काम करना ही है अपनी फीमेल एम्प्लॉय से, तो वो तो काम निकलवाएगा। बट जैसी उनकी अपनी एक सोच आ जाती है, जो फैमिली की या कल्चर की सोच आ जाती है, वो सोच घर पे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे विमेन और स्पेशली विमेन एंड ओल्डर पीपल लोगों को वीक देखा जाता है कि भाई वो मेरी बात सुन लेगी, मेरी बेटी बात सुन लेगी, मेरी बहू बात सुन लेगी, मेरी पत्नी बात सुनेगी, ठीक है। और एक ढांचा डाल दिया जाता है, ये तो हमारे कल्चर में है। पर जैसे ही आप उस ढांचे से बाहर जाते हो, कल्चर मोल्ड हो जाता है। इसका एक और रीज़न भी है कि कहीं ना कहीं मर्द को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या आ जाता है कि कहीं मेरी वाइफ मेरे से बेटर ना हो जाए, या कहीं मेरा, क्योंकि मेरा नाम तो मेरे वाइफ का नाम मुझसे जुड़ा है, तो अगर मेरी वाइफ आगे चली गई तो मैं कम ना रह जाऊं। ये बहुत मतलब इट इज़ वेरी वेरी सीन इवन अभी भी। हाँ, ये ऑब्वियस सिचुएशन है। और एक और चीज़ जो आपने बड़ी बात बोली कि क्यों नहीं ये हो रहे, क्यों मेन आर नॉट चेंजिंग, वीमेन आर स्टिल चेंजिंग, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का दोष है। पेरेंट्स अपने बच्चों को, इनफैक्ट माताएं अपने लड़कों को एक ऐसी पालती हैं जैसे कि मोस्ट प्रेशियस, उनसे कोई काम नहीं कराना, उनकी हर बात माननी, उनको किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेन नहीं देना। बाद में वही बेटे जाके उनको भी डोमिनेट करते हैं। वही बेटे फिर जाके डोमिनेट करते हैं और वही सोच अपनी वाइफ, पत्नी, बेटी के लिए रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा समाज चेंज करने के लिए हमें पूरी फैमिली, मैं तो कहूँगी एक औरत का एजुकेटेड होना, औरत को सेल्फ डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक एजुकेटेड औरत कैन मेक द होल फैमिली एजुकेटेड। मतलब अगर वो पढ़ाई कर ले, सीख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो घर का हर इंसान इंडिपेंडेंट होगा, खुशहाल रहेगा और पॉजिटिव बातें करेगा, उसकी राह पे चल सकेगा। पर ये होता नहीं है, क्योंकि मेन ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट, कि वो घर पर ही रहे। यहाँ एक और जो चीज़ देखने को मिलती है वो है कि शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर पर ऐसा होता है कि सारे काम जो हैं वो स्त्रियों के वो वही करेंगी, तो ये भी एक परवरिश का ही नतीजा है। एग्जैक्टली। ये क्या है कि घर पे रोल्स डिवाइड कर दिए गए थे। जब औरतें घर पे रहती थी, काम नहीं करती थी, तो इट वाज डिवाइडेड कि घर की औरतें घर पे ही काम करेंगी और मर्द बाहर जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता था औरतों को बाहर निकलना। बट एज टाइम चेंज वेमेन स्टार्टेड गोइंग आउट। पर वो क्या कहते हैं, अभी भी मेल अभी भी यही चाहता है, या सास अभी भी यही चाहती है कि वो सारा काम करके अभी भी खाना वही पकाए, बच्चे भी वही देखे, सेवा भी मेरी देखे। हस्बैंड विल ओनली कम एंड चाय पिला दो, ये कर दो, जूते इधर फेंके उधर फेंके, और नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। तो एक तरह से जो आज समाज है, वहाँ पे औरत और मर्द दोनों को डिवाइड करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कुछ काम आप देख लोगे, कुछ मैं देख लूँगा। अगर बच्चे पढ़ाना है तो ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले देखा जाता था कि पढ़ाई मदर को ही बोला जाता था, हाउसवाइफ्स को अभी भी डांटा यही जाता है कि तुमने नहीं ठीक से पढ़ाया होगा। बट बेसिकली it is both the parents who are responsible for a child's education and child rearing, क्योंकि आप बच्चा माता और पिता दोनों को देखकर बड़ा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ को देख रहा है कि वो दब रही है, ठीक है, और पिता अगर उसके साथ कोई फिजिकल या सोशल अब्यूज़ कर रहा है वो भी देख रहा है। तो इट इज़ कि एक मदर या फादर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, बोथ एनवायरनमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है जी। तो ये जो परवरिश है, इसी का नतीजा हम कार्य क्षेत्र में भी देखते हैं, जिस वजह से जिस तरह का पुरुषों का व्यवहार रहता है, या हम ओवरऑल कहें कि एक सोसाइटी का जो है रवैया अभी भी बहुत खुला नहीं है दफ्तरों में।
क्या ये कह सकते हैं? और किस तरह के मेंटल उससे जो इलनेसेस देखने को मिल रही हैं महिलाओं में, कैसे केसेस आप डील करती हैं? हाँ, देखिए, मेरे पास तो केसेस ये आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा केसेस ये आते हैं कि दो तरह के केसेस आते हैं। एक कि जहाँ पे फर्स्ट आई विल टॉक कि जहाँ पे वो बहुत सारा काम करती हैं ऑफिस में और घर में आके शी हैज़ नो टाइम फॉर हर सेल्फ। आते ही बोलती है, सबसे ज़्यादा एग्जांपल देती हूँ, एक आती है कि मैं, एक औरत है वो 9 to 6 काम करती है, 7 बजे घर आती है। द मदर इन लॉ और द डॉटर इन लॉ, जो भी वहाँ के जो लोग हैं, वो चाय के लिए उसके लिए वेट करते हैं कि वो आएगी तो चाय बनाऊंगी। नाउ द थिंग इज़ कि जब वो खुद तो चाहती है कि मेरे को कोई चाय बना के दे, वो सबसे पहले चाय बनाएगी, फिर उनको देगी, उनकी दवाई भी उनको देगी, फिर खाने के लिए जल्दी से तैयार करेगी अपने आप को, फिर वहाँ से कोई बच्चा आ रहा होगा, मम्मी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सो शी हैज़ नो रेस्ट। और रात को 10 बजे 11 बजे जब ख़त्म करके जाएगी, उसके बाद शी हैज़ नो कम्युनिकेशन विद हस्बैंड ऑल्सो। ठीक है, दोनों थके होते हैं, ना इंटीमेसी होती है ना कम्युनिकेशन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन एंड इंटीमेसी नहीं हो पाती। उससे क्या होता है कि तनाव बढ़ता है, हस्बैंड वाइफ में तनाव बढ़ता है, रिलेशनशिप इन द फैमिली ख़राब होते हैं, क्योंकि आप सारा दिन काम करके आ रहे हो और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सारा घर भी बिल्कुल चलाओगे, वो कई बार इट इज़ इम्पॉसिबल, वो देखा नहीं जाता। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, गिल्ट फीलिंग कि कहीं मैं ठीक से देखभाल तो नहीं कर रही। गिल्ट होता है 2 तरह का, एक तो मैं घर नहीं संभाल पा रही, दूसरा मैं अपने बच्चे को घर अकेले छोड़ के जा रही हूँ, ये गिल्ट से घिर जाती है। सेकेंडली ताने कई बार हस्बैंड्स या इन लॉज देते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो चला जाता है। इससे एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के लक्षण आ जाते हैं। उसमें क्या लक्षण होते हैं डिप्रेशन के? हर समय सैड मूड रहना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना काम में, भूल जाना और थका रहना, अपना वर्क प्लेस में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाना, रिलेशनशिप पे भी कोई जागरूकता नहीं रखना या इंटरेस्ट नहीं रहना, क्राइंग स्पेल्स, नींद में कमी होना या बिल्कुल नींद ना आए या लेट नींद आ रही है। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स अराइज एंड उसी कारण मेरे पास आते हैं जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है एंड दे कैन नॉट डील विद इट। दूसरी एक चीज़ और आती है जहाँ पे यू आर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपका शोषण किया जा रहा है या आपको साइकोलॉजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो सकता है कि आपको 10 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती की जा रही है, आपको बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं, या आपको आप मतलब आपकी वो रेज़ नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, होनी चाहिए पर हो नहीं रही है। सो ऑल दीज थिंग्स से भी आदमी को फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, आप बढ़ नहीं पा रहे हो। तो इस ऐसी सिचुएशन में यू कैन गेट अगेन दिस इफेक्ट्स, दिस पार्ट ऑफ इट इफेक्ट्स योर होम, क्योंकि आप घर पे आप खुश, मतलब आप ऑफिस में अगर आप खुश नहीं हैं तो इट इफेक्ट्स योर विशियस सर्कल है। जी। तो घर में भी होता है, तो वो एक विशियस सर्कल चलता जाता है, वो तोड़ नहीं पाते जी। अगर आप बहुत लकी हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपका समझते हैं, तो वो उसमें आपको बहुत आसानी आ जाती है जी लाइफ में। जी। ऐसा भी देखा गया कि जो लड़कियां चाहती हैं कि करियर में बहुत आगे बढ़ें, वो शादी नहीं करना चाहती या प्रेगनेंसी को जो है वो डिले करना चाहती हैं। एग्स प्रिजर्वेशन के भी काफ़ी आजकल मामले सामने आ रहे हैं।
तो ये एक तरह की अवधारणा क्यों बनती जा रही है कि अगर जो महिला है वो सिंगल है तो शायद वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएगी जॉब में, अदरवाइज़ वो तो भाई इस तरह से एटीट्यूड रहता है कि ठीक है इन्हें तो अपना घर देखना है, इतने तो इतने बजे चली जाएंगी। तो इस तरह का एक रवैया जो है ये कितना ज़रूरी है इसको तोड़ना, क्योंकि जब हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिलाएं जो हैं वो अब कमतर नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में जा रही हैं, चाहे वो सेना हो चाहे वो हो, उसमें भी बहुत ही कठिन जो उनको अब जो अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका उपाय क्या है? देखो, इसमें उपाय तो सबसे पहला उपाय ये है कि जब भी वो शादी करें तो उनका जो हस्बैंड है या उसकी जो फैमिली है, हस्बैंड एंड हिज फैमिली, पूरा सपोर्ट दें। क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो महिला हैं वो काम कर रही हैं, उनका एक लक्ष्य है, एक करियर गोल है, उसमें उसकी मदद करें, ना कि उस पर बाधाएं डालें। सेकेंडली, आजकल क्यों लड़कियां डर रही हैं करने में, बिकॉज शादी करने में, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा करियर वो हो जाएगा, मैं आगे नहीं पढ़ सकूंगी या आगे मैं काम नहीं कर सकूंगी, बच्चा हो जाएगा तो कोई हेल्प नहीं होगी, सास ससुर हेल्प नहीं करेंगे या वॉट एवर, दे मे नॉट गेट टाइम फॉर देयर फैमिली। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सोचते हैं कि मैं शादी ना करूं, लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं, ठीक है, बाद में हम बच्चा कर लेंगे। तो इसको ये एक सोच है, डर पे है ये बेस्ड, कि मैं अभी शादी नहीं करती क्योंकि शादी से प्रॉब्लम ये होंगी। मैं ये कहूँगी नहीं, अगर आप शादी कर रहे हैं तो इट इज़ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज़, टू पीपल। तो बिफोर मैरिज काउंसलिंग करवाइए, आप कम्युनिकेट करिए हस्बैंड से कि ये मेरे करियर गोल्स हैं, हम दोनों की लाइफ ऐसे डायरेक्शन में जाएगी, क्या आप मेरा साथ देंगे, किस तरह से आप साथ देंगे और मैं भी आपका किस तरह से साथ दूंगी। तो एक पूरा समाज को चेंज करने की सिचुएशन, मतलब एक समाज को ही, एक योर फैमिली, योर थिंकिंग एटीट्यूड हैज़ टू चेंज। तब जब तक ये हमारा एटीट्यूड नहीं चेंज होगा विमेन के प्रति, हम इस चीज़ से डरते रहेंगे और यही गलत दिशा में जाएंगे कि हमें शादी नहीं करनी या हमें बच्चे बाद में पैदा करने हैं। दूसरी और एक और जो आपसे एक बात मुझे निकल के आ रही है, जो मैं देखती हूँ कि आजकल बिकॉज मैरिज के बाद दोनों काम कर रहे होते हैं, तो दोनों अपने करियर्स को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो दे डिले हैविंग चाइल्ड। जैसे ही वो डिले करते हैं चाइल्ड, उसके बाद क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू कंसीव नहीं कर पाते। तो इससे दे हैव IVF एंड ऑल अदर टेक्निक्स आर कमिंग फॉर दिस सरोगेसी, IVF, ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पर ये जो टेक्निक्स हैं इनसे भी इनको प्रॉब्लम होती है समाज में कि सबको अपना नॉर्मल प्रेगनेंसी चाहिए, सरोगेस में अपने यू वांट द बेबी टू बी इन योर ओन वूम। सो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। दिस ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, दिस ऑल्सो लीड्स टू एंग्जाइटी। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि आजकल की जनरेशन डिले कर रही है टू हैव चिल्ड्रन। सम ऑफ देम डोंट हैव चिल्ड्रन, हमें बच्चे ही नहीं करने। तो उसमें क्या होता है कि 30, 35, 40 की एज में आके दे मे नॉट कंसीव। तो ये एक बहुत दैट लीड्स टू मोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड द फैमिली। तो यहाँ पे जो मेरे को समझ आता है एज ए साइकोलॉजिस्ट कि इट हैज़ टू कम फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, कि जहाँ पे एंड वो आएगा माता में चेंज, मदर में चेंज। मदर चेंज करेगी, अपनी सोच को ओपन करेगी, तभी वो अपने बच्चों को भी के भीतर वो संस्कार डालेगी। जैसे माँ के संस्कार होंगे, जैसे माँ की सोच होगी, वही सोच आप अपने बच्चों में डालोगे, लड़का और लड़की के। जी। एंड वो फिर अगर वो पढ़ी लिखी होगी या अपने पैरों पे खड़ी होगी तो वो अपने हस्बैंड से या दुनिया से भी फाइट करने की योग्य होगी। तो वो बच्चे देखेंगे कि मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग है, पापा गंदी बात करते हैं या मारते हैं तो मम्मी डजंट टेक
मम्मी पुलिस के पास भी चली जाती है, मम्मी छोड़ भी सकती है पापा को। जब ये वाली चीज़ आ जाएगी एक समाज में कि आई कैन नॉट टेक नॉनसेंस बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कोई बुरे काम नहीं कर रही और अपना लाइफ एक पॉजिटिवली चला रही हूँ, तो उससे आई थिंक द नेशन विल ग्रो। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि महिलाओं को ही बदलाव लाना पड़ेगा और तभी समाज में भी बदलाव आएगा, क्योंकि अब हम एक जो ट्रांजिशन फेज है उससे तो निकल चुके हैं, क्योंकि महिलाएं अब सभी जगह काम कर रही हैं। तो वो जो बदलाव आना है समाज में वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन महिलाओं को ही शायद इसमें पहल करनी पड़ेगी। महिलाओं को ही पहल करनी पड़ेगी इस चेंज में, क्योंकि महिलाएं तो आगे बढ़ गई हैं, ठीक है, पर दे हैव टू चेंज देयर थॉट्स अबाउट सन्स ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, कि अपने वो जो अपनी इमोशंस टुवर्ड्स बेटे की चाह, वो भी उनको बदलाव लाना पड़ेगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि हम हर कल्चर, मतलब इंडियन कल्चर में अगर हम देखें, हमें ये सिखाया जाता है कि औरत पति के बिना नहीं रह सकती, पिता के बिना नहीं रह सकती और भाई के बिना नहीं रह सकती। पर अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस मानसिक सोच को माताओं ने चेंज करना है। आई मीन द मदर्स हैव टू चेंज दिस सोच, और कोई सोच करेगा ही नहीं, चेंज करेगा। बहुत बड़ी बात कही, इमोशनल इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो बाद में जाके बहुत परेशान करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे अपने अपने सेटल हो जाते हैं, तो अकेले चूंकि अभी कभी आपने उस तरह उसको तवज्जो नहीं दी, तो वही चीज़ आपको परेशान करती है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल जी जी। सो दिस थिंग हैज़ टू कम विद टाइम, चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात निकल के सामने आई है। डॉक्टर आरती ने यही कहा कि जिस तरह की मानसिक यातना महिलाएं झेलती हैं, कामकाजी महिलाएं, हालांकि वो घर से निकलती हैं, ऐसा सोचते हैं लोग कि जब बाहर जाएंगी तो वो बेहतर काम करेंगी, लेकिन हम सबको समाज में मिलकर ये कोशिश करनी है कि महिलाओं को घर पर और उनके कार्यक्षेत्र दोनों में बेहतर ऐसा वातावरण दें ताकि वो अपना वहाँ पर सबसे अच्छा जो है वो दे सकें। साथ ही साथ महिलाओं को ही बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। परवरिश वो जिस तरह से बच्चों की करेंगी, वैसा ही समाज और वैसा ही राष्ट्र निर्मित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरती आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हम फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।